2020 के दिल्ली दंगों से जुड़ी इस वक्त की अहम खबर। उमर खालिद शर्जील इमाम पर फैसला आएगा। जमानत अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। शर्जील और खालिद समेत 7 मुलजिमीन की अर्जी पर फैसला आ जाने वाला है। हाई कोर्ट ने 9 जुलाई को फैसला महफूज रखा था। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि 2020 में दिल्ली में जो दंगे हुए थे उससे को लेकर उमर खालिद और शर्जील इमाम पर आज फैसला आना है। जमानत अर्जी पर उनकी आज फैसला आना है। दिल्ली हाई कोर्ट आज ये फैसला सुनाएगा, तो देखना होगा इन्हें राहत मिलती है या फिर नहीं मिलती है। वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल अहम सुनवाई होनी है आज दिल्ली हाई कोर्ट में। और हमारे नुमाइंदा अरविंद सिंह इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, तो अहम फैसला आज आना है, 7 जुलाई को इसे महफूज कर लिया गया था, क्या जानकारी इससे मुताल्लिक? देखिए, इस मामले में उमर खालिद, शर्जील इमाम और जो बाकी आरोपी हैं उनकी जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला देगा। 2020 में जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद और बाकी लोगों के खिलाफ यूएपीए के विभिन्न प्रावधानों और इसके अलावा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था और आरोप व्यापक साजिश का दिल्ली दंगों की लगाया गया था इन सब के खिलाफ। तकरीबन 2020 से ये लोग जेल में बंद हैं और 2022 से लगभग कह सकते हैं कि निचली अदालत का जो आदेश था उसके खिलाफ इनकी जमानत अर्जी हाईकोर्ट में पेंडिंग है। और हाईकोर्ट में 2022 से लेकर अब तक अलग अलग बेंच के सामने मामला लगता रहा है और यही वजह है कि जमानत अर्जी पर सुनवाई में और उस पर फैसला आने में इतना विलंब हो गया है कि तकरीबन 3 साल से ये मामला सिर्फ हाईकोर्ट में अटका हुआ है। उमर खालिद, शर्जील इमाम और जो बाकी आरोपी हैं उनका ये कहना है कि इस मामले में एक लंबे वक्त से वो जेल में बंद है और उन्होंने उन आरोपियों के केस साथ समानता का अधिकार होने का दावा किया है जिनको जमानत पहले मिल चुकी है। यानी उनका ये कहना है कि जब इस केस में बाकी आरोपियों को जमानत मिल गई है तो उनको भी जमानत मिलनी चाहिए। जहां तक पुलिस का कहना है, पुलिस की तरफ से इस मामले में एसजी तुषार मेहता पेश हुए थे और उनका ये कहना था कि इस मामले में जो आरोप है वो बहुत संजीदा आरोप है। ये देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप हैं। दिल्ली दंगे अचानक से नहीं हुए बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी और इस साजिश के सूत्रधार ये सब लोग, इसमें शर्जील इमाम, उमर खालिद और बाकी लोग शामिल हैं। एसजी तुषार मेहता का यहाँ तक कहना था कि जो लोग देश के खिलाफ खड़े हैं वो सिर्फ एक लंबे अरसे तक जेल में रहने का हवाला देकर के जमानत के अधिकारी नहीं हो सकते। भाई दूसरी ओर अगर आरोपियों के वकीलों की हम बात करें तो उनकी तरफ से भी दलीलें रखी गई। मसलन शर्जील इमाम की तरफ से कहा गया कि उसका दिल्ली दंगों की साजिश से कोई वास्ता नहीं है, बाकी जो आरोपी हैं उनसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड था और किसी तरीके से जुड़ा हुआ नहीं था, लिहाजा उस पर यह आरोप गलत है। उमर खालिद का ये कहना है कि उमर खालिद के वकील की तरफ से जो कोर्ट में बातें रखी गई उसमें उनकी तरफ से कहा गया कि उससे कोई पैसे की रिकवरी नहीं हुई, कोई दूसरी रिकवरी नहीं हुई और सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप का सदस्य होने के चलते उसके खिलाफ मामला नहीं बन सकता जब तक कि वो कोई ऐसी बात न करे जो कि हिंसा को बढ़ावा देती हो। तो इन सभी आरोपियों की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में जो आरोप लगाए गए उनमें कोई सबूत नहीं है, कोई तथ्यात्मक ऐसी बातें नहीं है जो उनके खिलाफ जाती हो, लेकिन पुलिस ने सभी की जमानत अर्जी का विरोध किया है। बिल्कुल, देखिए अब क्या कुछ आज रहता है कोर्ट में, इस पर सबकी नजर टिकी होंगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया अरविंद सारी जानकारी के लिए।